हेलो दोस्तों, अगर आप साउथ कोरिया घूमने का प्लान बना रहे हैं और टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि साउथ कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में छोटी सी मिस्टेक भी आपके वीज़ा को डिले या रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। हर सेक्शन को मैं सिंपली हिंदी भाषा में आपको समझाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो के एंड में इस वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपना वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है साउथ कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगी, वीज़ा एप्लीकेशन ई फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे जो लिखा है ना फिल आउट द ई फॉर्म, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक ऑफिस आपका जो भी है वो सिलेक्ट करना है। आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्री में इंडिया लिख के सर्च कीजिए। जैसे ही आप इंडिया लिख के सर्च करेंगे आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से जो भी आपका जोन लगता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में पर्पज ऑफ एंट्री टूरिज्म ट्रांजिट आएगा। स्टेटस ऑफ स्टे, यहाँ पे आपको B2 टूरिस्ट एंड ट्रांजिट सिलेक्ट करना है। डू यू हैव एन इनवाइटिंग कंपनी, अगर आपको साउथ कोरिया से कोई इनवाइट कर रहा है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। उसके बाद में आपको डालना है आपका फैमिली नेम, जो पासपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। गिवन नेम डालो, पासपोर्ट में देख के ही आप ये सब डेटा फिल करिए। डेट ऑफ बर्थ, मैंने रैंडमली एक डेट ले ली है। उसके बाद में जेंडर, मेल फीमेल जो भी है वो, और नेशनैलिटी यहाँ से सर्च करके इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया आएगा। नेशनल आइडेंटिटी नंबर आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, चलेगा। उसके बाद में है हैव यू यूज एनी अदर नेम, अगर है आपका कोई दूसरा नाम तो यस, अदरवाइज नो। आर यू अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, नो। डिटेल्स ऑफ वीजा इंश्योरेंस कंफर्मेशन, ये भी आप छोड़ दीजिए, इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। उसके बाद में है पासपोर्ट इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे आपके पासपोर्ट की सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कौन सा पासपोर्ट है। रेगुलर है तो रेगुलर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद में आपको एक्सपायरी डेट डालनी है। कंट्री ऑफ इश्यू में इंडिया आएगा। उसके बाद में प्लेस ऑफ इश्यू, आपका जहाँ से भी पासपोर्ट इश्यू हुआ है वहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ पे अहमदाबाद ले लेता हूँ। और उसके बाद में डेट ऑफ इश्यू, पासपोर्ट कौन सी तारीख को इश्यू हुआ है वो डेट आ जाएगा। उसके बाद में है डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, अगर आपके पास दूसरा पासपोर्ट है तो यस, अदरवाइज नो। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस इन होम कंट्री, मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ। आप पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर आएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद में आपको ईमेल डाल देना है। उसके बाद में है कंट्री रीजन वेर यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, सेम एज करंट कंट्री ऑफ रेसिडेंस। आप जो कंट्री से अप्लाई कर रहे हो वही कंट्री है तो आप यस कर दीजिए। अगर नो करोगे तो आप जो कंट्री से अप्लाई कर रहे हो वो कंट्री की डिटेल यहाँ पे डालनी रहेगी, यहाँ पे यस आएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आप आपका किसी भी रिलेटिव्स का, दोस्त का आप नाम और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और जो भी रिलेशनशिप है वो यहाँ पे लिख दीजिए, फ्रेंड्स, फादर, मदर, सिस्टर जो भी है वो डाल दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। करंट एड्रेस इज रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पे आपको सर्च करके इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ओके, हो गया अभी एड्रेस हमारा कंप्लीट। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। मैरिटल स्टेटस, आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे डालना है। नेवर मैरिड, मैरिड, डिवोर्स, जो भी है, आप सिंगल हो जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
एजुकेशन, एजुकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। आपका जो भी एजुकेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हाई स्कूल डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपका इंस्टीट्यूट का नाम भी डाल दीजिए। मैं यहाँ पे रेंडमली डाल देता हूँ। करंट ऑक्यूपेशन, अभी आप क्या कर रहे हो, आपका जो रिसेंट प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। आपका जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। बिजनेस पर्सन हो, सोलो प्रोप्राइटर, ऑफिस वर्क, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ कंपनी एंड इंस्टीट्यूट, अगर आप स्कूल जाते हो तो आपका स्कूल का नाम लिख दीजिए। अगर आप बिजनेस करते हो आपका बिजनेस का नाम लिख दीजिए। अगर आप जॉब करते हो तो आप कंपनी का नाम लिख लीजिए। आपकी जो भी पोजीशन है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर सुपरवाइजर मैनेजर जो भी हो कंपनी में आप डाल दीजिए। अगर ओनर हो, सोलो प्रोप्राइटर हो तो सोलो प्रोप्राइटर ओनर लिख दीजिए। आपका कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए और फोन नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में है डिटेल्स ऑफ विजिट। इंटेंडेड नंबर ऑफ एंट्री टू कोरिया विद दिस वीजा, यहाँ पे सिंगल एंट्री ही आएगा, आपको मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री सिलेक्ट नहीं करना है। इंटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे, यहाँ पे आपको कितने दिन वहाँ पे रुकना है वो आएगा। तो आप यहाँ पे 7-8 डेज आप सिलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि साउथ कोरिया बहुत छोटी कंट्री है, तो ज़्यादा दिन आप सिलेक्ट मत कीजिए। 6 और 7 डेज ओके। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, आप कौन सी डेट को वहाँ पे जाना चाहते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, आपका होटल जो भी है वो यहाँ से आप सर्च करके यहाँ से ले लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर इन कोरिया, आपका जो भी होटल का नंबर है आप होटल को कॉल करके पूछ सकते हो, या आपने जो भी बुकिंग किया है वहाँ पे आपको नंबर दिखाएगा होटल का, वो यहाँ पे डाल दीजिए। हैव यू विजिटेड कोरिया ड्यूरिंग द पास्ट 5 years, अगर आपने पिछले 5 साल में कोरिया का विजिट किया है तो यस और इसकी डिटेल डालिए, अदरवाइज नो। हैव यू विजिटेड एनी कंट्रीज अदर देन कोरिया ड्यूरिंग द पास्ट 5 years, अगर कोरिया के अलावा किसी और कंट्री का आपने विजिट किया है तो यस, अदरवाइज नो। आर यू ट्रैवलिंग टू कोरिया विथ एनी फैमिली मेम्बर्स, अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्त के साथ जा रहे हो तो यहाँ पे डिटेल आएगी, यस करके, अदरवाइज नो करके आगे बढ़े। उसके बाद में फंडिंग डिटेल्स, फंड अवेलेबल फॉर योर विजिट इन यूएस डॉलर, यूएस डॉलर में आपको दिखाना है ये ट्रिप के लिए आपके पास कितना पैसा है। 1200 से 1500 डॉलर दिखा देना है। वो एक्सपेंसेस फॉर योर विजिट विल बी पेड बाय, कौन आपका जो भी खर्चा होगा कौन आप पे करने वाला है, तो आपको सेल्फ लिख लीजिए, आप खुद ही है तो आप खुद ही करोगे, ठीक है। असिस्टेंट विद दिस फॉर्म, डिड यू रिसीव असिस्टेंस इन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म, अगर आपको किसी ने हेल्प की है फॉर्म भरने के लिए तो यस, अदरवाइज नो। कंप्लीट द फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। ओके, एप्लीकेशन नंबर हैज बीन कंप्लीटेड, एप्लीकेशन प्रोसेस नोट कंप्लीटेड, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ये आपका फॉर्म डाउनलोड हो गया है। इस फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है, उसके ऊपर साइन करना है और आपको डॉक्यूमेंट के साथ में आपको वीज़ा एम्बेसी में वीज़ा के लिए ये फॉर्म भेजना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपको हमारी कोई वीज़ा के लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारा पे संपर्क कर सकते हैं। आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट में सबसे पहले चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया हुआ, कवर लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, फ्लाइट आइटनरी और ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके साथ में आपको आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट कुछ आप देने होते हैं, जिसमें आ जाता है आपका पासपोर्ट आ जाता है और आपके फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हो, अगर वाइफ के साथ में जा रहे हो, अगर सिंगल जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके साथ में अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के लिए आपको सैलरी स्लिप देना है, बैंक स्टेटमेंट देना है और आपकी कंपनी से एनओसी लेटर देना है और फॉर्म 16 जो कंपनी देगी वो देना है आपको। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए आपको जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जीएसटी, एमएसएमई, वो देना है। उसके साथ में आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है, करंट और सेविंग दोनों। उसके बाद में 2 साल की आईटीआर देनी है। उसके अलावा आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहे तो दे सकते हो, जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे तो वो दे सकते हो। अदरवाइज इतने डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कीजिए और सबमिट करा दीजिए, आपका वीज़ा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।